अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज है माशाल्लाह से चांद रात। तो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको चांद रात बहुत ज़्यादा मुबारक हो और दुआ है आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरे। तो जनाब आप लोगों ने ईद की तैयारी कर ली होगी, तो मैंने भी कुछ ईद की तैयारी की है। तो आज मैं आप लोगों को अपनी ईद की तैयारी, अपनी मामा की और आप की ईद की तैयारी दिखाऊंगी कि हमने क्या थोड़ी बहुत जितनी भी तैयारी की है तो वो दिखाएंगे, ठीक है। तो जनाब सबसे पहले मैं मामा जान के ड्रेसेस से स्टार्ट करती हूँ। तो एक हमने ये लिया ड्रेस मामा का, ये थोड़ा मेहंदी और ये पर्पल कलर में है। तो ये मैंने लिया है लाइमलाइट से। इसका ना ये बिल्कुल सिंपल है, फ्रंट से सिंपल है और ये बैक से ना, और जनाब ये बैक पे ये इस तरह से प्रिंटेड है और ना इसके जो स्लीव्स है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। स्लीव्स इसके ये 2 कलर में है और ये इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ना आप ही ने दरमियान में ये सीढ़ी लेस लगा दी है और ये इसको इस तरह से अटैच कर दिया। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा तिरछापन था, तो इस वजह से होना तो नहीं चाहिए, बट अभी ये खादी से लिया था कि लाइमलाइट से लिया था? खाड़ी से लिया था, हाँ सॉरी, ये खाड़ी से हमने लिया था, लाइमलाइट से मेरा और आप ही ने लिया था। अच्छा जी, इसी डिज़ाइन में ना एक रेड और स्किन कलर का था, तो वो आप ही कह मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे वो रेड और स्किन का कुछ कम्बिनेशन ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे ना। तो आप ही कहती ले लो, मैंने कहा नहीं आप ही, मैंने नहीं लेना। तो फिर जब मामा का ये कटिंग किया ना आप ही ने, तो इसमें इसकी स्लीव्स में था तिरछापन, तो मैंने कहा शुक्र है आप ही मैंने नहीं लिया। तो इसका मैं अब आपको दिखाती हूँ ट्राउज़र। अच्छा जी, ये इसके ट्राउज़र है। मामा ने इसकी ना शलवार स्टिच करवाई है, वो जो कुंदों वाली शलवार होती है ना वो वाली, ठीक है। तो ये शलवार है सिंपल सी, बस ये इस तरह से जैसे मतलब होती है ना वो बना दी है आप ही ने। और ना इसका दुपट्टा है 2 कलर में, ठीक है। ये देखें जैसे वो है ना, एक मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। इस तरह से ये है और उसके बाद ना इसका यहाँ से भी खोलते हैं। हाँ ये जनाब ये है जी इसका ये दुपट्टा, और अभी मेरा ये हिल गया है। अच्छा ये सारा इसका दुपट्टा है और जनाब ये हो गया मामा का एक स्टिच सूट। अच्छा एक और मामा का लिया था, लेकिन वो ना टाइम नहीं था, उस वजह से ये स्टिच नहीं हो सका। ये भाई लेके आए थे सतारा से ना, सतारा स्टूडियो, ये कचहरी बाज़ार में है इनका आउटलेट, तो वहाँ से लेके आए थे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी ये अनस्टिच है, ये इंशाल्लाह ईद के बाद आप ही जो है ना वो स्टिच कर देंगे। ये आई थिंक दुपट्टा है इसका, हाँ जी ये दुपट्टा है इस तरह से, ठीक है। इसके ना चारों साइडों पे इसी तरह है ये दुपट्टा, हाँ जी ये दुपट्टा है, ये देखें जी ये दुपट्टा हो गया इसका। इसको साथ साथ थोड़ा ना सेट भी करते जाएं क्योंकि गर्मी में मैं बैठी हुई हूँ और बस। अच्छा ये सिंपल ट्राउज़र है और ये इसके बाजू है, ये वाले इतने ना, ठीक है। ये देखें ये बाजू के आगे ये है और ये फ्रंट और बैक इसका सेम ही है। ये फ्रंट है, ठीक है, मतलब कोई गला वगैरह नहीं बना हुआ, बस दामन पे ही है इसके, और ये बैक है, ठीक है। अच्छा जी ये अब ना मामा को आप ही ईद के बाद जो ना फटाफट से स्टिच कर देंगे, ठीक है। इसको मैं करती हूँ साइड पे, इसको मैं बाद में तय लगा लूँगी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको आप ही के ड्रेसेस। आप ही का फर्स्ट ड्रेस है दिस वन, जो आप ही ने फर्स्ट डे पहनना है। जरा इसको सही से सेट कर लो। ये लिया था 2 पीस, ये लिया था वहाँ से लाइमलाइट से, और ना ये इधर से निकल गया है। बिल्कुल सिंपल आप ही ने स्टिच किया है, राउंड इसका गला बना लिया है और बस ये साइड पे आप ही ने ट्राउज़र का लगा लिया है कपड़ा।
और इसका मैं आपको दिखाती हूँ। ट्राउज़र भी आपने बिल्कुल ही सिंपल जो है ना वो स्टिच किया है। तो जनाब आप लोग मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी मतलब हम लोगों की ये शॉपिंग जो है ईद की तैयारियां कैसी लगी। ये ट्राउज़र है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ये देखें, कुछ भी नहीं किया आपने ना इस पर। बाकी जो थे उस पर आपने काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग की। मैंने कहा कि आपने जो ईद पे फर्स्ट डे पहनना है उन पे तो आपने कुछ भी नहीं किया, और इस पर मतलब उस पर आपने काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग कर लिया और इस पर आपने कुछ भी नहीं किया। तो मैं कहती हूँ हाँ, मैं भी ये सोच रही थी, मैंने बिल्कुल ही सिंपल बना लिया। तो खैर अच्छा, ये आपने यहाँ पे टसल्स लगा लिए हैं। ये भी आपने खुद ना घर पे बना के तो ये लगा लिए। एक तरफ ये लगाया और एक तरफ ये ग्रीन कलर का, ठीक है। वो क्यों लगाया, क्योंकि उन्हें जड़ी कट सी खैर कोई बात नहीं, डिज़ाइन हो गया, ठीक है, थोड़ा सा हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आप के नेक्स्ट वाले ड्रेस। अच्छा जी, नेक्स्ट ड्रेस है आप का ये वाला। ये आपने लास्ट ईयर लिया था और ये ग्रैंड आर्टियम से ही लिया था। पता नहीं किस ब्रांड का है, मुझे ये नहीं पता। तो बस खैर मैं आपको लोगों को ना दिखा देती हूँ इसी तरह से। अच्छा जी, ये आपने क्या किया, ये देखिए ज़रा आ रहा है नज़र ना, फ्रंट ऊंचा है और जो बैक है वो थोड़ा लंबा है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो कलर है ना, इन सारे में ये ब्लू कलर और ये कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे ना। और गला आपने इसका ये इस तरह से बनाया है। ये बड़ी बड़ी लूप्स लगा के इधर ये बटन लगा दिए हैं और ये यहाँ पे आपने इनको अटैच किया हुआ, ठीक है। ये देखें, ये पट्टी बनाई हुई है और उस पर ये इस तरह से इसका ठहरे, ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ ठीक तरह से। ये देखें, बंद हो जाओ, ये बंद क्यों नहीं हो रहा, ठहरे ज़रा मैं ठीक से बंद। हाँ जी जनाब, ये देखें, ये इस तरह से है। ये इसका गला नज़र आ रहा है, हाँ जी आ रहा है नज़र। ये बड़ी बड़ी लूप्स लगा के ये बटन्स लगा दिए हैं, ठीक है। और इसका मैं ट्राउज़र दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, पहले मैं आपको ना इसका जो दुपट्टा है वो दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये इसका दुपट्टा है। इसको मैं कंप्लीट खोल के दिखा दूँ। ये देखें, एक साइड पे ये वाइट कलर की इन्होंने पट्टी बनाई हुई है, ये देखें सारे वो उधर तक, ठीक है। और एक साइड पे ये देखिए ये वाइट कलर की, ठीक है। बस इस तरह से सारा दुपट्टा ये इसी तरह से है। और अब मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ। यहाँ पे आप इन्हें थोड़ी सी फ्रिल बना के, छोटी छोटी, बहुत बड़ी नहीं, छोटी छोटी फ्रिल बना के वो अटैच की हुई है। यहाँ पे बारीक बारीक सी सलाइयाँ लगा दी हैं और यहाँ पे सीढ़ी लेस लगा दी है। सीढ़ी लेस इसको कह लें या फिर आप इसको जो भी आप कह लें, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे क्या था वैसे ये देखें जी, आ रहे नज़र, यस, ये देखें इधर भी ऐसे ही है और ये दूसरे वाले पे भी इस तरह, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस पे। तो जनाब अब चलते हैं आपके थर्ड वाले ड्रेस पे। आपने इस दफ़ा पहले भी लेके रखे हुए थे तो इस वजह से आपके 3 हो गए, वरना मेरे भी, अगर मैंने पहले से लेकर रखे हुए थे ना तो मेरे भी 3 होने थे। अच्छा खैर, मैं अब जाऊंगी ईद के बाद और फिर शॉपिंग करेंगे, क्योंकि ईद के बाद थोड़े ना दिन इसी तरह से होते हैं, मतलब मेरे उदास से, क्योंकि रमज़ान जो गुजर गया होता है तो फिर इस वजह से मैं उदास होती हूँ कि मतलब अब, क्योंकि रमज़ान में बहुत मज़ा आता है ना। तो खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब ये है फ़िरोज़ी कलर में और थोड़ा सा इसमें ग्रीन कलर है। और जी गला जो है वो उसका आप ही ने इस तरह से बनाया है, ये देख लें जी, ये देखिए ये फ्रिल बारीक बारीक सी बना के और ये यहाँ पे अटैच कर दी है। अंदर ये इस तरह से, ये देखें अंदर वाली साइड पे ये कपड़ा लगाया है। और जो इसके ये छाक है ना, यहाँ पे आपने ये बटन्स लगा दिए हैं। अंदर वाली साइड पे यही वही कपड़ा जो इस कलर में, ठीक है, वो लगा दिया है। उसी के बटन बनवा के यहाँ पे लगा दिया। और इधर वाली साइड पे क्या किया है, यहाँ पे ये मगज़ी लगाई है और ये इस तरह से, ठीक है, नज़र आ रहा है। चलें जी। अच्छा जी, और पीछे भी इसी तरह से कर दिया है और दूसरी साइड पे भी ये देखें जी, दूसरी साइड पे भी इसी तरह है, बटन लगाए हैं, नीचे ये कपड़ा लगाया है और दूसरी पीछे वाली साइड पे भी इसी तरह से ये हो गया है। और बाजू भी इसके, ये देखें जी, इधर हो जाओ भाई,
गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीने मेरे ऐसे जैसे मैं ना नहा के आई हुई हूँ। अच्छा जी, ये इसके हैं बाजू भी इसी तरह से ये फ्रिल सी बना के और आगे ये मगजी लगाती है। ठीक है, दोनों बाजू इसके इस तरह हैं। अब दिखाती हूँ मैं आपको इसका ट्राउज़र। इसका दुपट्टा किधर है? दुपट्टा इसका मैं पूछती हूँ आप इसे। अच्छा खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, इसका ट्राउज़र है जी, ये ट्राउज़र पे आप इन्हें देखें ज़रा आप भी कितनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग की हुई है। अच्छा, ये इधर वाली साइड पे ये कट लगा दिए हैं, इधर ये समोसे से बना के इधर वाली साइड से इधर कर दिया और इधर वाली साइड से इनकी शेप इधर कर दिया और यहाँ पे बटन लगा के इनको अटैच कर दिया है। ठीक है जी, ये देखें, ये इसका इस तरह से, ठीक है, और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से किया हुआ है। तो जनाब अब चलती हूँ मैं अपने ड्रेसेस की तरफ। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना ड्रेस। मैंने इस साल मतलब इस ईद पे एक ही ड्रेस बनवाया। ये मैंने लिया है लाइमलाइट से, 2 पीस लिया है। मैंने लेना था स्टिच ड्रेसेस, तो आप कहती नहीं तुम ना ये अनस्टिच ही ले लो। मैंने कहा नहीं आप ही, मैंने ना स्टिच लेने हैं। आप कहते नहीं तुम अनस्टिच ले लो, मैं तुम्हें स्टिच कर दूँगी, क्योंकि मुझे स्टिचिंग से ना मतलब कोई लगाव नहीं है, कोई दिली लगाव नहीं है मुझे तो है, इसलिए मैंने बस एक ही लिया। बाकी जो है वो मैं इंशाल्लाह ईद के बाद दूँगी शहर से, अनारकली भुवना बाज़ार, वहाँ से लूँगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा मतलब इस पर कोई डिज़ाइनिंग ज़्यादा नहीं की, क्योंकि ये वैसे ही इतना कलरफुल है। जाते मेरी ना इस पे नज़र पड़ी तो फिर मैंने कहा भी मैंने यही लेना है। अच्छा जी, इस तरह से है ये लाइनिंग में, और इसका जो गला है ना वो आप ने इस तरह से बना दिया है, ये ऐसे ठीक है जी, और इस पर ये लूप्स लगा के और ये बटन लगा दिए हैं। ठीक है, और इसके जो बाजू हैं वो ये इस तरह से खुले से बनाए हैं। अच्छा, इसको लेने की एक वजह एक तो ये भी है कि ना ये मुझे कलरफुल सा बहुत प्यारा सा लगा, और इसका जो दुपट्टा है ना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका जो स्टफ़ है वो बहुत अच्छा था। अच्छा, ये देखिए, ये इसके इस तरह से हैं बाजू खुले वाले। ठीक है, इस तरह से खुले बाजू बना दिए हैं, और ये फ्रंट पे ये ना थोड़ी फर वाली जो लेस है वो लगा दी है। अच्छा, इस तरह से इसके ये बाजू बना दिए हैं, और अच्छा इसके जो साइड लाइन है ना वो आप इन्हें इस तरह से बनाई है। ठहर से मैं आपको इसको रख के दिखाती हूँ। ये इस तरह से ये इसकी साइड लाइन है, इस तरह से इसकी ये साइड लाइन है। ठीक है, आ रही है नज़र? हाँ जी, ठीक है, ये ऐसे लगेगी। बैग बिल्कुल सिंपल सी है, और ये इधर चाक पे आप इन्हें इस तरह से लगा दिया है इसके ये सारा। और अभी मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ। ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं किया उस पर। ये देखिए बिल्कुल सिंपल, ठीक है, सिंपल सा ट्राउज़र है। और इसका मैं दुपट्टा आपको दिखाती हूँ। इसके दुपट्टे का इतना प्यारा मतलब स्टफ़ बहुत इसका प्यारा है। ठीक है, ये देखिए ज़रा, ये ना लॉन टिश्यू टाइप लग रहा है, टिश्यू टाइप लग रहा है कुछ ना, मतलब बहुत ही प्यारा है इसका ये दुपट्टा, तो फिर मैंने ये ले लिया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस पे। नेक्स्ट ड्रेस है ब्लैक एंड रेड में, मतलब ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, बहुत अच्छा। ये ना हमने यहाँ से नहीं लिया, फैसलाबाद से नहीं लिया, हम लोग लास्ट ईयर गए थे मर्दान, तो वहाँ से हमने लिया। इसका ये कपड़ा इतना लाइट वेट है, आप लोग सोच रहे होंगे ये इस पर इतनी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है और ये बहुत हैवी है, लेकिन ये इतना लाइट वेट कपड़ा है, बहुत लाइट वेट है। तो जनाब हमने क्या किया है कि हमने ना, एक मिनट में आपको ना ठीक से दिखाती हूँ, दूसरी तरह से निकाल के ना दिखाती हूँ। ठहर जाए, डिटेल में दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको ना इसको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए, अच्छा ऊपर से लेके ये नीचे तक कट करके ना, इसमें ये चौड़ी वाली जो
लेस है ना ये लगा ली है, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है, यहाँ पे भी लगा ली है और थोड़ी सी बचती थी। इस शोर को आप लोग इग्नोर करिएगा क्योंकि चांद रात है तो बस बाहर बारिश का ये शोर। अच्छा जी, तो ये थोड़ी सी बच गई थी, तो फिर इतनी तो कहीं पे लगनी भी नहीं थी, तो फिर हमने सोचा, आपने सोचा कि तुम ना चलो तुम यहाँ पे लगा लो, ठीक है, यहाँ पे लगा लिया। और नीचे ना ये देखें, ये वाली दरमियान में हमने ये थोड़ी चौड़ी लगाई है और नीचे ये वाली लेस लगा के यहाँ पे हर फ्लावर पे ये इस तरह से ये स्टोन लगाती हैं, बीड्स लगा दिए, ठीक है, ये हो गया। और अब मैं आपको इसका गला दिखाती हूँ। अच्छा जी, गला इसका हमने ये देखें, जो नीचे लेस लगाई थी ना वही वाली लेस यहाँ पे लगा दी है, इस तरह से ये बनाया है। और ये यहाँ पे ना इस पर बारीक बारीक सी सिलाइयाँ लगा के, ये देखिए बारीक बारीक सी, मैं आपको और ज़्यादा करीब से दिखा देती हूँ, ये बारीक बारीक सी सिलाइयाँ हैं। और इसके नीचे ये कपड़ा लगा दिया है और ये लेस लगा दिया। और यहाँ पे ना हर फूल के बाद ये देखें, ये फ्लावर है, यहाँ पे ये हमने बेड लगा दिया, फ्लावर है, बेड, फ्लावर, बेड, ठीक है, इस तरह से ये लगा दिया। और बाजू जो है, अच्छा ये वाला जो है ना ये मैं सेकेंड डे वेयर करूँगी। और बाजू पे भी इसी तरह से ये लेस लगा के, और जिस तरह हमने दामन पे लगाए थे ना हर फ्लावर पे ये बीड्स, स्टोन्स या जो भी इसका आप बोले, मोती, आम आसान ज़ुबान में मोती लगा दिए, ठीक है। और नीचे ये रेड कलर का हम लगा दिया कपड़ा, ठीक है जी। और बैक साइड अब मैं आपको इसके दिखाती हूँ। अच्छा जी, बैक पे ऊपर हमने लगा दिया है वो जो फ्रंट वाला कपड़ा था वो लगा दिया है, और नीचे ये बिल्कुल सिंपल। अच्छा ये एक ये है लॉन ही, लेकिन एक होती है ना स्विस लॉन, हम ये लगता उस तरह का है लेकिन ये है वो स्विस लॉन नहीं। इसमें स्विस लॉन में तो आपको हवा नहीं लगती ना, मतलब गर्मी लगती है, लेकिन इसमें हवा आपको लगेगी, ठीक है। अच्छा इसके नीचे भी हमने क्या किया है, ये लेस लगा दिया और ये मोती लगा दिए, ठीक है जी। और ये अंदर से भी बहुत फाइन था, ये देखें ना, बहुत मतलब वरना होता है ना कि बहुत ज़्यादा धागे होते हैं, इस पर इतने ज़्यादा धागे भी नहीं थे, बस ये देखिए थोड़े से, ठीक है। अच्छा ये हमें मर्दान से आई थिंक 1800 का 2 पीस मिला था, मुझे याद नहीं है अभी, मैं ना इसकी प्राइस जो ना वो मेंशन कर दूँगी। लास्ट ईयर हम लोग गए थे मर्दान तो वहाँ से लिया था। अच्छा इसकी जो साइड लाइन है ना उस पर ये हमने लकड़ी टाइप के, लकड़ी के ये नहीं है, ये हैं उसके प्लास्टिक के ही हैं बटन, लेकिन ये लगते इस तरह जैसे लकड़ी के हों, ठीक है। तो ये हमने इधर साइड लाइन पे लगा दिए हैं और इधर वाली साइड पे भी इसी तरह से लगा दिए हैं। ये देखिए जनाब, हो जाओ सीधे, ये इस तरह से, ठीक है। और मैं इसको आपको ट्राउज़र दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसके ट्राउज़र पे हमने क्या किया है कि ये दो हमने ली हैं सेंटर वाली जो होती है ना लेसेस, एक थोड़ी बड़ी ली है और एक ये राउंड वाली बारीक बारीक ले ली है, ठीक है, बारीक सी पत्ती सी। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ना यहाँ पे एक ये थोड़ा सा प्लेट डाला है, उसके बाद ये लेस लगा दी है, फिर प्लेट डाला है और फिर ये लेस लगा दी और फिर यहाँ पे अपने प्लेट डाल दी है, ठीक है। इसी तरह हमने इस वाले पे भी कर लिया, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों ने लेना है ना स्क्रीनशॉट इसका, तो आप लोग ले लें, इस तरह से ले लिया, गुड हो गया। चलें जी, अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। दुपट्टे पे भी मैंने लेस लगाई है, ब्लैक, मैंने ये प्योर ब्लैक बनाया था इसका ना, तो दुपट्टे पे मैंने, अच्छा ये हमने ली ना लेस, तो मैं घर आके लगा रही थी लेकिन ये ना कम हो गई, तो जिनसे हमने ली थी ना वो कहती है आप लोगों ने घर में ये लगा किस तरह ली, ये तो लगती ही नहीं है लेस, ना हिम्मत है जिसने भी लगाई है तो आप कहते हैं इन्होंने लगाई है, तो कहते हैं वाकई इनकी हिम्मत है कि इन्होंने बस थोड़ी सी, अच्छा तकरीबन ना मेरा इतना सा रह गया था, इतना सा एक साइड से ना इतना सा रह गया था, तो मैंने देखा कि ये ना मतलब कि मैं देख लूँ कि ये पूरी है, तो जब मैंने देखा तो वो थी कम थी, 2 दुपट्टों के लिए हमने ली थी तो वो कम थी, तो फिर ना हम लोग गए तो उन्होंने फिर हमें चेंज करके दी और ना लगा के दी। अच्छा ये वाली मैंने लेस ली है, ये मैंने पूरे दुपट्टे पे लगा दी है, मतलब पूरे दुपट्टे पे नहीं, 2 साइड पे लगाई है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट है। अच्छा जी ये देखें, ये इस तरह से मैंने ये इस पर ये लेस लगा दी है इधर वाली साइड पे, और दूसरी साइड पे भी मैंने इसी तरह से लेस लगा दी है, ये देखें जी।
ठीक है। ये देखें, ये वाली लेस है लंबी लंबी, ये आसानी से मिल जाती है। आप जाएंगे ना आप बाज़ार तो आपको ये आसानी से मिल जाएगी। तो ये हो गया। अब मैं आपको अपनी जो है शूज़ वो दिखाती हूँ, और एक मैंने लिया है हेयर ऑयल, ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, हेयर एनर्जी का, ठीक है। अच्छा जी, मैंने चूड़ियाँ ली हैं ये वाली, क्योंकि मेरा ड्रेस था मल्टी कलर का, तो फिर मैंने ये ले ली। रेड है, ग्रीन, ब्लू और येलो कलर की, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था ना लास्ट व्लॉग में, हम लोग गए थे अलफता, तो वहाँ पे चूड़ियों का स्टॉल लगा हुआ था, तो वहाँ से फिर मैंने ये वाली ली। देखिए बिल्कुल सिंपल सी, क्योंकि मुझे ज़्यादा सिंपल पसंद है, बहुत ज़्यादा। वो एक होती है ना चुभने वाली पारा जो जिस पे लगा होता है, एक तो ये पारे वाली, तो इसको भी पारे वाली बोलते हैं ना। हाँ जी, आमी कहती है इसको भी पारे वाली बोलते हैं। अच्छा, इस तरह की भी मैंने पहनी नहीं है कभी, बट मुझे ना अच्छी लगती हैं। पहनी नहीं है मैंने कभी भी, लेकिन ये वाली मुझे इस तरह की सिंपल बहुत ही पसंद है। जितनी मर्ज़ी मुझे दे दो मैं पहन लूँगी। तो उसके अलावा ये वाली, ये मामा के लिए ली है। अभी मैं जाके ना मामा के डालती हूँ। मेहंदी तो मैंने लगा दी है, जैसे कि मैं आप लोग देख चुके होंगे। यहाँ पर मैं एंड पे लगा दूँगी, कहीं ना कहीं मैं लगा दूँगी क्लिप, तो वो हो गया है। और अब और यहाँ पे ये मैंने लिया है अपने शूज़, वो लास्ट व्लॉग में जब मैंने आपको दिखाया था संडे, नो सैटरडे, हाँ जी जी। अच्छा जी, ये वाले मैंने लिए हैं चप्पल, मुझे लेनी भी थी ये ना, मतलब आराम से पहन के आप लोग फिर सकते हैं ना, तो फिर मैंने ये वाली चप्पल ले ली। ये मुझे मिली है 1200 की स्टाइलो से, ठीक है। ये देखें जी स्टाइलो। तो जनाब ये बस ये हमारी थोड़ी सी शॉपिंग थी। नेक्स्ट चीज़ जो हमने लिया है वो है हेयर ऑयल, हेयर एनर्जी बाय आयशा सुहेब, इनका हमने हेयर ऑयल लिया है। तो मैंने इनके काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ देखे थे यूट्यूब पे, तो मतलब काफ़ी अच्छे इसके रिव्यूज़ थे, तो मैंने सोचा चले इसको हम ट्राई करते हैं। मतलब अगर इसको यूज़ करने से आपके जो अगर थिन हेयर है थिक हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स ख़त्म होते हैं, स्मूथ होते हैं, शाइनी होते हैं, मतलब बालों की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो मैंने सोचा चलो हम क्यों ना ट्राई करें। तो ये है होल ब्रांड हेयर फूड हेयर एनर्जी की। तो जनाब इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से है, ये देख लीजिए। ये देखिए, हेयर एनर्जी बाय आयशा सुहेब, हेयर स्किन एंड मोर, ठीक है। इसके और भी इसका शैम्पू भी था, तो मैंने सोचा पहले हम ना हेयर ऑयल जो है वो यूज़ करके देख लें, और अगर हमें अच्छा लगा, हमारे बालों में सूट किया, तो फिर हम जो शैम्पू है वो भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो जनाब अंदर से ये कुछ इस तरह से है, ये देखें, कंप्लीट हेयर फूड होली ग्रेल। अच्छा जी, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये 200 ml की इसकी बोतल है, और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ इट होल ब्रांड हेयर फूड, ठीक है। ये हेयर फूड मतलब ये जो हेयर ऑयल है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि किस तरह यूज़ करना है हमने, और यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। इसमें है एसेंशियल ऑयल्स, विटामिन और क्या कुछ है उसमें, और काफ़ी कुछ है, ठीक है जी। ये आप लोग जो है वो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जनाब ये इनका है इंस्टाग्राम हैंडल, अगर आप लोग इंस्टाग्राम से लेना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। ये वाला जो है इनका इंस्टाग्राम हैंडल। मैंने लिया था ये अलफता केनाल रोड की जो ब्रांच है वहाँ से लिया था, और जो झड़वाला रोड पे है अलफता, उसका मुझे नहीं पता वहाँ पे ये अवेलेबल होगा या नहीं होगा। और ये इस पर सेल लगी हुई थी ईद तक। वो कह रहे थे कि मतलब ये जब से स्टार्ट हुआ है ये ब्रांड, ये तब से फ़र्स्ट टाइम यहाँ इस पर सेल लगी है, मतलब सॉरी ऑफ़ लगा है, सेल नहीं ऑफ़ लगी है, ठीक है। तो आई थिंक सो 20% ऑफ़ था, तो ये मुझे मिला है 1840 का, ठीक है, ऑफ़ के बाद 20% ऑफ़ के बाद। और इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है वो मुझे नहीं पता, आई थिंक सो 2300 या 2200 इतना ही कुछ था, वो बता रही थी। तो अच्छा, यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चर डेट भी लिखी हुई है, और बस। तो जनाब अब हम इसको यूज़ करेंगे आज इंशाल्लाह, मैंने इसको यूज़ करना है। और अच्छा, मैं ना कल इंशाल्लाह अपने हेयर्स की जो है वो पिक्चर बना लूँगी, और 4 to 6 वीक्स के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे हेयर्स में क्या मैंने क्या फ़ील किया, उसमें क्या डिफरेंस हुआ ये यूज़ करने के बाद ना, क्या उसमें चेंजेस आए, ठीक है। तो यस, तो जनाब अब आप लोगों मुझे बताएंगे कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है। आऊँगी इंशाल्लाह कल।
या परसों एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को, स्पेशली अम्मा जान के लिए आप लोगों ने बहुत सी दुआ करनी है। तो अब जाके मैं करती हूँ अपनी ईद की बाकी जो तैयारी रहेगी, थोड़ी चुन्नी मुन्नी सी जो रहेगी है वो तैयार करती हूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड ईद मुबारक इन एडवांस।